एसिड बेस टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब होता है एग्जैक्ट रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में अगर कोई चीजें एक दूसरे को रिएक्ट करके खत्म कर दें, हम उनकी बात करते हैं, वो टाइट्रेशन है। एक तराना, एक तराजा, एक तिरानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। मतलब अगर आपके पास कोई एसिड है जैसे HCl, और अगर आपके पास कोई बेस है जैसे NaOH, अगर आप उन्हें मिलाएंगे तो नेट रिजल्ट क्या होगा? एसिड या बेस। हो सकता है आप कहें एसिड और बेस एक दूसरे को मार डालेंगे, बट इट डिपेंड्स। क्यों? आपके पास बहुत सारा एसिड है और जरा सा बेस है, तो क्या होगा? जरा सा बेस जरा से एसिड को मार डालेगा और एक्स्ट्रा एसिड बच जाएगा। तो ये भी हो सकता था, अगर एसिड लार्ज एक्सेस में है, एसिड बच जाए, बेस एक्सेस में है तो बेस बच सकता था। लेकिन हाँ, अगर दोनों जस्ट बराबर है, जितना एसिड है एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट आपने रिएक्ट कराया है बेस का, तो बूम, वो खत्म हो जाएंगे और बन जाएगा सॉल्ट, और पानी पानी हो जाएगा मामला। ये क्या है? ये इवेंट कहलाता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है? अगर एसिड और बेस स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स में मिला दिए जाएं, इस तरह से कि वो 100% एक दूसरे को खा जाएं, एक दूसरे को मार डाले, काट डाले, रिएक्ट करके खत्म कर दें और बना ले सॉल्ट, तो ये रिएक्शन, ये प्रोसेस कहलाती है टाइट्रेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन, प्रिसाइज न्यूट्रलाइजेशन इज ट्रूली स्पीकिंग टाइट्रेशन। और वैसे टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है। कैसे? अब जैसे देखिए, हमारे पास कुछ ऑक्सैलिक एसिड है, एसिड है ये, हाँ जी, ऑक्सैलिक एसिड है प्यारा सा, और हमने उसमें फिनोफ्थलीन की कुछ बूंदें डाली। अच्छा, फिनोफ्थलीन क्या होती है? एक है बड़ी प्यारी सी चीज जो कि रंग बदल लेती है। अरे वो गिरगिट है क्या? ये केमिकल गिरगिट है, ये मौका पड़ने पर रंग बदल लेते हैं, मौसम बदलता है, माहौल बदलता है, पीएच बदल जाती है सॉल्यूशन की, तो ये रंग बदल लेते हैं। अच्छा, तो ये फिनोफ्थलीन को हमने ऑक्सैलिक एसिड में मिलाया, फिर क्या हुआ? फिर देखिए, हमने इस ऑक्सैलिक एसिड को, फिनोफ्थलीन मिले को यहां पर इस तरह से रखा। अच्छा, क्या कर ये क्या, ये कैप्सूल कैसा है? ये स्टरर है, ये ऐसी चीज है जो मैग्नेट है, जो गोल गोल घुमाया जा सकता है। और नीचे क्या है? या नीचे जो डब्बा है, ये भी मैग्नेटिक स्टरर है। इसमें अंदर मैग्नेट लगे होते हैं, वो घूमते हैं बिजली की मदद से, तो ऊपर जो पड़ा हुआ बीकर में मैग्नेट है वो भी घूमता रहता है। अच्छी बात है। और इससे क्या कर रहे हैं? इससे मिक्स कर रहे हैं, तो आपको हाथ से उसको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मिक्स हो जाता है, ऐसे जैसे आपने स्टरर डाल के उसको मैग्नेट से घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये क्या चीज है ऊपर? ये कहलाती है ब्यूरेट। अच्छा, ब्यूरेट क्या है? ये एक लंबा सा पाइप है, आप देखें, कांच का पाइप है, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं आप, इसे कांच पसंद करते हैं लोग। उस पर निशान लगे होते हैं, लास्ट में एक चोंच बनी होती है और एक वॉल्व लगा होता है। वॉल्व को आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और उस पाइप में से आप बूंद बूंद करके पानी टपका सकते हैं या सॉल्यूशन टपका सकते हैं। अच्छा, उसमें शुरुआत में कुछ NaOH है, लोगों ने भर रखा है, ठीक है, आप बूंद बूंद करके आप देखिए NaOH टपका रहे हैं। इससे क्या होगा? आपने एक ड्रॉप टपकाई, आप देखें सॉल्यूशन हल्का सा पिंक हुआ। क्यों? क्योंकि फिनोफ्थलीन एक ऐसी चीज है जो NaOH डालते ही पिंक हो जाती है। फिर आपने उसे मिक्स किया, तो जो NaOH था वो ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट कर गया, रिएक्ट करते ही बेस खत्म हो गया, बेस खत्म होते ही फिनोफ्थलीन कलरलेस हो गई। आप वहां देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक बूंद टपकी, ये देखिए, पिंक हुआ और कलरलेस हो गया, पिंक हुआ कलरलेस हो गया, पिंक हुआ कलरलेस हो गया, आ गया, आया गया, आया गया। कैसे हो रहा है ये? क्योंकि बेस आता है और पिंक चला आता है और एसिड से रिएक्ट करके खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बेस की बूंद 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 टपकती जा रही है, एक नौबत ऐसी आती है कि जो पहले एसिड था, जो बीकर में ऑक्सैलिक एसिड था, धीरे धीरे वो पूरा खत्म हो जाता है। ओ माय गॉड, अगर वो पूरा खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा? अगर वो खत्म हो जाएगा तो अब बेस को रोकने वाला कोई नहीं होगा, और फिर फर्दर बेस जब लास्ट बूंद पड़ेगी तो ऐसा भी आ जाएगा कि वो सॉल्यूशन परमानेंट पिंक हो जाएगा। आप देखिए, कलर चेंज हो रहा है, कलरलेस हो रहा है, कलरलेस हुआ ये, लेकिन अब बंद हो गया, पूरा सॉल्यूशन पिंक हो गया। अच्छा, तो अब हम कहते हैं कि जी खत्म हो गया एसिड, जस्ट खत्म हुआ था एसिड, लास्ट ड्रॉप एक डाली, एसिड खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, और पूरा सॉल्यूशन पिंक होना इंडिकेट करता है, वो संकेत करता है इस बात का कि बेस ने एसिड को पूरी तरह से मार डाला। अच्छा, तो एसिड और बेस जस्ट रिएक्ट करके खत्म कर चुके हैं एक दूसरे को। जी हाँ, वो जस्ट एक दूसरे को रिएक्ट करके खत्म कर चुके हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है टाइट्रेशन।
जहां पर रोकते हैं वो कहलाता है एंड पॉइंट। द पॉइंट एट विच द टाइट्रेशन इज स्टॉप इज कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। अच्छा, तो हमने नए शब्द सीखे। एक ब्यूरेट थी, जी हाँ, जिसमें हमने एनएमएच भर के बूंद बूंद टपकाया था, बिल्कुल। फिर टाइट्रेशन का मतलब एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन, जो हमने एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा, जी हाँ। इंडिकेटर शब्द देखा, क्या चीज? ऐसे पदार्थ जैसे फिनोफ्थलीन जैसे पदार्थ जो कि पीएच बदलने पर रंग बदल लेते हैं। फिनोफ्थलीन कैसी होती है? फिनोफ्थलीन एसिडिक सॉल्यूशंस में कलरलेस होती है और अल्कलाइन सॉल्यूशन में वो पिंकिश या मैजेंटा जैसा कलर है, वैसी हो जाती है। अच्छा, तो ये तो बड़े अच्छा। एंड पॉइंट एक शब्द यूज किया आपने, वो क्या था? द पॉइंट एट विच यू स्टॉप द टाइट्रेशन इज कॉल्ड एंड पॉइंट। अच्छा, तो हम कभी भी रोक दें, हमारी मर्जी। लोग मानते हैं कि अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो आप पागल नहीं है, आप उसे तभी रोकेंगे जब एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। और एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन जब हो जाएगा, उसका एक और शब्द है इक्विवेलेंस पॉइंट। हाँ, क्या 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 बोल दिया? इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? द पॉइंट एट विच एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट्स या एग्जैक्टली equivalent amounts of acids and base have been added so that they completely react with each other and kill each other. एसिड और बेस जब एग्जैक्टली बराबर बराबर मिलाए जाएं, इस तरीके से कि वो एक दूसरे से एग्जैक्टली रिएक्ट कर जाएं, उस पॉइंट तक जो रिएक्शन है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इक्विवेलेंस पॉइंट। अच्छा, तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। जवाब है हाँ, ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। अरे वाह! एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट तो सेम बात हो गई। हाँ, सेम ही होना चाहिए। पर इक्विवेलेंस पॉइंट तो वो है जब एसिड और बेस एग्जैक्टली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। और एंड पॉइंट वो होगा द पॉइंट एट विच द टाइट्रेशन इज स्टॉप्ड। जिस पॉइंट पर हम टाइट्रेशन को जस्ट रोक ले, वो पॉइंट कहलाता है एंड पॉइंट। हम ये मान के चलते हैं कि एंड पॉइंट इज सेम एज इक्विवेलेंस पॉइंट, लेकिन हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर उसने कुछ एरर कर दी, कोई गलती कर दी, तो एंड पॉइंट मे नॉट बी एग्जैक्टली सेम, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट है जब एसिड और बेस जस्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके 100% सॉल्ट बनाते हैं, न एक्स्ट्रा एसिड बचता है और न एक्स्ट्रा बेस बचता है। अच्छा, ये तो काफी मजेदार है। जी हाँ, हमने नए शब्द सीखे और ये वास्तव में बड़े मजेदार हैं। अब आप देखिए, इक्विवेलेंस पॉइंट इज अचीव्ड व्हेन स्टोइकियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट अमाउंट्स ऑफ एसिड एंड बेस हैव बीन कंबाइंड। यानी कि जैसे मान लीजिए अमोनिया है। अब 1 मोल अमोनिया कितना HCl से रिएक्ट करेगी? 1 मोल HCl से, और बनाएगी NH4Cl। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? क्या 1 मोल का इक्विवेलेंट अमाउंट 1 मोल है? हाँ, ऐसा बोलेंगे। अच्छी बात है। और अगर यही अमोनिया रिएक्ट कर रही है H2SO4 से, तब क्या होगा? तो वो बनाएगी NH4 होल ट्वाइस SO4 और 2 टाइम्स मांगता है। अच्छा, तो अगर 0.1 मोल H2SO4 है, तो इसके इक्विवेलेंट अमाउंट अमोनिया का कितना है? एक के साथ लगता है 2, तो 0.1 के साथ लगेगा 0.2। तो इसका इक्विवेलेंट अमाउंट होगा 0.2 मोल्स। इक्विवेलेंट अमाउंट क्या है? जितना पूरे 100% रिएक्शन के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से चाहिए, वो अमाउंट होता है इक्विवेलेंट अमाउंट। ऐसे बोलते हैं हम। क्या ये मुश्किल है? ना, ये तो आसान है। जी हाँ, तो एक और जिस पॉइंट पर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट अमाउंट्स मिक्स कर दिए जाएं, वो पॉइंट कहलाता है इक्विवेलेंस पॉइंट। और उसी की हम टाइट्रेशन में साधना करते हैं, उसी का इंतजार करते हैं, उसी को खोजने की, एक्सपेरिमेंटली नापने की कोशिश करते हैं।